हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से हील कर रहे होंगे। आप सभी की लाइफ में सब कुछ बहुत 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 अच्छा और बहुत पॉजिटिव हो रहा होगा। तो अच्छा, एक बात बताओ, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब क्या करना है, कहाँ से नहीं करना। समझ में आ रहा है यार हीलिंग करने, पर हीलिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है समझ में ही नहीं आ रहा। तो अगर आपको भी लग रहा है कि यार वी आर नॉट गेटिंग वेयर टू स्टार्ट हीलिंग, तो ये वीडियो आपके लिए। देखो, हीलिंग ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, पर हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बट टेंशन लेने की बात नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको 4 सिंपल स्टेप बताऊंगी जिससे आप अपनी हीलिंग जर्नी की स्टार्टिंग कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है जर्नलिंग। ठीक है, जर्नलिंग कुछ नहीं है, बेसिकली जर्नलिंग आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें आपका ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग होता है। मैं जो प्रेफर करती हूँ वो होती है हीलिंग जर्नलिंग। और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग में हम बेसिकली उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलते हैं जो हमारे पास हैं, और हीलिंग जर्नलिंग में हम उन चीज़ों को रिलीज़ करते हैं जो हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों ही प्रकार के जर्नलिंग को कर सकते हैं। कैसे करना है, आप एक डायरी नोटबुक कुछ भी लीजिए और उसके दोनों तरफ के पेजेस पे लिखिए। पहले आप अच्छी चीज़ों के बारे में लिखिए। ठीक है, क्या है ना, क्योंकि जब बुरी चीज़ याद आ जाती है तो अच्छी चीज़ याद नहीं रहती। तो पहले आप कोई भी 11 अच्छी चीज़ों के बारे में धन्यवाद दीजिए। स्टार्टिंग थैंक यू से कीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स भी बोल सकते हैं आप, थैंक यू डिवाइन भी बोल सकते हैं। इन केस स्पेसिफिकली आप किसी से कनेक्टेड फील होते हो, जैसे मैं माता रानी से कनेक्टेड फील करती हूँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ हमेशा थैंक यू माता रानी मेरी अच्छी हेल्थ के लिए, थैंक यू माता रानी मेरे अच्छे पार्टनर के लिए, थैंक यू माता रानी मेरी अच्छी सी लाइफ के लिए। इस तरीके से आप अपना 11 चीज़ों के बारे में धन्यवाद दीजिए। ठीक है, एक बार आपने 11 अच्छी चीज़ों के बारे में लिख लिया, ठीक उसी के सामने वाले पेज पर आप 11 ऐसी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। अगेन स्टार्टिंग आप यूनिवर्स से कर सकते हैं, या फिर आप अगेन जिनसे भी आप कनेक्टेड फील करें। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ कि माता रानी, मैं इन सभी चीज़ों को आपको सरेंडर कर रही हूँ, मुझे इन सभी से मुक्ति दिलाइए। ठीक है, उसमें मैंने नंबर 1 लिखा ओवर थिंकिंग। ठीक है, नंबर 2 पे हो गया लैक ऑफ ट्रस्ट इशू, नंबर 3 पे हो गया लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसे ही 11 चीज़ें जो भी आप छोड़ना चाहते हैं उनके बारे में लिख दीजिए। अब एक बार वो 11 चीज़ें आपने लिख दी, याद रखिएगा ग्रैटिट्यूड आप ब्लैक पेन को छोड़ के किसी से भी लिख सकते हैं, और हीलिंग जर्नलिंग के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। आपने जब वो 11 चीज़ें लिख ली, उस पेपर को लीजिए, फाड़ दीजिए, जला दीजिए, बहा दीजिए, अपने पास नहीं रखना है, बट ग्रेटिट्यूड वाला अपने पास संभाल के रखते जाइए। ठीक है, और यहाँ लिखते टाइम आपको कुछ नहीं सोचना है, कोई ग्रामर, कोई इंग्लिश, कोई स्पेलिंग, कुछ नहीं। बस जो आपके मन में आ रहा है उन चीज़ों के लिए धन्यवाद, जो आपको रिलीज़ करना है उन चीज़ों को लिख दीजिए। सेकंड तरीका क्या है आपका, सेकंड है साइलेंस में जाके बैठिए। ठीक है, रोज़ डेली आपको 5 से 10 मिनट निकालने हैं अपने लिए, जहाँ पर आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने साथ बैठना है शांति में, चाहे सुबह, दोपहर, रात, शाम, जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालिए, और उन 5 से 10 मिनट में सिर्फ आँख बंद करके बैठिए। कुछ नहीं करना है, आँख बंद करके बैठना है। दिमाग में जो चीज़ आ रही है उसको आने दो और जाने दो, उस पर रिएक्शन नहीं करना है। आपने आँख बंद करी, आपके मन में कोई विचार आया कि आज स्कूल में ऐसा हुआ, आज घर में ऐसा हुआ, आज ऑफिस में ऐसा हुआ। ठीक, आया, अब आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आएगा वो विचार और आगे चला जाएगा। ठीक है, शुरू में आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, हेडेक फील हो सकता है, बट धीरे 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 आपको यही साइलेंस कंफर्ट देने लगेगा। तो रोज़ डेली 5 से 10 मिनट आपको निकालना है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना। शीशे के सामने जाइए और शीशे के सामने खुद से अच्छी बात कीजिए। अगर आज आपने पूरे दिन में कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए अपने आप को प्रेज़ कीजिए कि वेरी गुड, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज तुमने जो भी किया वो तुम्हारा बेस्ट था,
मुझे पता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया है, भले किसी ने अप्रिशिएट ना किया हो, एक्नॉलेज ना किया हो, बट मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मैं एक्नॉलेज करती हूँ और मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, यू आर बेस्ट, यू आर परफेक्ट, यू आर फाइन, यू आर ब्यूटीफुल। जितना अच्छा आप अपने लिए बोल सकते हैं उतना अच्छा अपनी आँखों में देख के बोलिए, स्माइल के साथ। ठीक है, दुख दर्द कष्ट पीड़ा के साथ नहीं, स्माइल के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो भी अपने आप को पैम्पर करो कि ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, हो जाता है, सबसे हो जाता है, हो गई गलती, अब क्या हुआ, कल और मेहनत करेंगे, कल और अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। और लास्टली, डोंट कंप्लेन, डोंट कंपेयर। ठीक है, ना तो किसी चीज़ की कंप्लेन कीजिए, ना ही किसी चीज़ के लिए कंपेयर कीजिए। जब आप कंपेयर करते हैं या जब आप कंप्लेन करते हैं, दोनों ही कंडीशन में आप अपने जीवन में अभाव यानी कि लैक की एनर्जी को इनवाइट करते हैं। ठीक है, आपको उस चीज़ की कमी अपने जीवन में महसूस होती है और फिर वो कमी आपको इतनी ज़्यादा लगने लगती है कि जो चीज़ें आपके पास है आपको वो बुरी लगती है। पड़ोसी यार घूमने के लिए बाहर गया हुआ है, हम यहाँ जॉब में अटके पड़े हैं, दुनिया घूम रही है, हम धक्के खा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपको सिर्फ यही दिखेगा कि यार मेरी लाइफ में कितनी गलत चीज़ें हैं, मैं दिन रात गधों की तरह काम कर रहा हूँ, मेरे पास जॉब में छुट्टी नहीं है, मेरे पास प्रमोशन नहीं है, मेरे पास अच्छी सैलरी नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। जीवन में हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता, सबके पास किसी न किसी चीज़ की कमी है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये बोले कि यार मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे पास तो सब कुछ बहुत अच्छा है और मैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ, मेरी लाइफ में तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही चल रहा है। हर कोई इंसान आपको अपना दुखड़ा रोता मिलेगा। किसी के पास 10 लाख है तो उसको और चाहिए, किसी के पास एक जोड़ी कपड़े तो उसको और चाहिए, सब और के फेर में हैं। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सबकी लाइफ में कंप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ है और सबके पास अपनी लाइफ को किसी न किसी से कंपेयर करने के लिए भी कुछ ना कुछ है। बट जब हम दूसरों से कंपेयर करेंगे या फिर कंप्लेन करते रहेंगे तो हमारे पास मेंटल पीस ही नहीं बचेगा, मन की संतुष्टि कहाँ जाएगी, मन दिमाग की शांति कहाँ जाएगी। तो दिमाग की शांति और मन की शांति के लिए ज़रूरी है कि डोंट कंपेयर एंड डोंट कंप्लेन। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल 4 प्रैक्टिस जिनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो धीरे 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 आपका फोकस अपनी लाइफ में वापस शिफ्ट होने लगेगा। जो आप लॉस्ट फील कर रहे हैं ना, आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि लॉस्ट फील करना गलत बात नहीं है। लाइफ में इतनी हबड़ तबड़ हसल नाटक नौटंकियाँ इतना सब कुछ चल रहा है कि कभी कभी लॉस्ट फील करना नॉर्मल है, सभी करते हैं। बट उसके बाद हम क्या कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हीलिंग एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर एक एक स्टेप पर आपको अपने साथ पेशेंस रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप कि आप इन प्रैक्टिसेस को करने के ट्राई करेंगे एंड अगर इनमें से किसी भी चीज़ से अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एंड अगेन मैं माता रानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन में जो कुछ भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा है, आप सभी को वो सही रास्ता दिखाए।